हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप एस्टेट एस्पिरेंट हो और आपके लिए मतलब एक बहुत ही लंबा फेज चला हुआ है ये एस्टेट एग्ज़ाम का। दिसंबर से लेकर अभी अप्रैल भी आ गया। अप्रैल में जो होप थी वो भी अब पीछे हटती जा रही है। ठीक है, अप्रैल में भी कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा हमें एग्ज़ाम होता। अब हमारा मई बचता है, जो मई का हमें लगता है कि हमारा एग्ज़ाम मई में होगा। ठीक है, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जिनकी तैयारी नहीं है, तो उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है ये। ठीक है, अगर आपको बार बार मौका मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये समझो कि हाँ, बहुत बड़ा होने वाला है स्टेट के बाद। मतलब अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं और ये स्टेट आपको बार बार मौका दे रहा है कि हाँ आप कर लो। अभी भी नहीं किया है तो अभी भी कर लो। ठीक है ना, अभी भी आपके पास टाइम है, कर लो। ठीक, तो हमारा अब स्टेट कंफर्म है कि मई में होगा, क्योंकि टाइम लगता है जब तक टेंडर वगैरह पास होते हैं, सेंटर्स अलॉट होते हैं, और फिर मतलब 15-20 दिन पहले तो आपको एग्ज़ाम डेट भी बताएंगे, उसके बाद ही फिर आपके सेंटर बताएंगे, फिर एडमिट कार्ड आएंगे। तो इतना तो टाइम लगेगा आराम से। ठीक है ना, तो इसीलिए आइडिया लगाया जा रहा है कि एग्ज़ाम हमारा मई में होगा और कन्फर्म किसी को पता नहीं होता। ठीक है, एक आइडिया के बेस पे ही हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं। ठीक है तो अब क्या स्ट्रेटजी हो हम, ताकि इसमें हम अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो बच्चे दिसंबर से लेकर तैयारी कर रहे हैं अपनी, दिसंबर में एग्ज़ाम देने का था, तो उस टाइम उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हो, तो आपकी तैयारी तो वेल एंड गुड हो गई होगी, अच्छी हो गई होगी। अब बस आप डिमोटिवेट होकर छोड़ मत देना कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा। कंसिस्टेंट ही रखना अपनी स्टडी में, क्योंकि जो ये आपका सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का, ये आपको अपने जो स्क्रीनिंग है उसमें भी हेल्प करेगा, और सारे सब्जेक्ट्स हेल्प करेंगे। आपकी इंग्लिश भी आनी है, हिंदी भी आनी, सारी हरियाणा जीके भी आनी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। बस आप कंटिन्यूटी रखना। हो जाता है जब एग्ज़ाम ना हो तो डिमोटिवेशन हो जाता है बच्चों को, क्योंकि पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि फटाक से कोई हमारा एग्ज़ाम हो, हमारे घर की सिचुएशन चेंज हो, हम अर्न करना स्टार्ट करें, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, अपने पेरेंट्स को थोड़ा रेस्ट रिलैक्स मिले उनको। तो इस ये बहुत सारे सब बच्चों की होती है ये। ठीक है ना, तो फिर ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि एग्ज़ाम फटाक से हो जाए। बस हमारे हाथ में तो यही है कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, बीच में इसमें गैप ना आने दें। ठीक है ना, डिमोटिवेट हो जाते हो, एक दिन का रेस्ट ले लो, 2 दिन का गैप ले लो, लेकिन फिर कंटिन्यू अपनी उस चीज़ों को वैसे ही करो। ठीक है ना, लंबा गैप मत आने देना। ठीक है ना, कंटिन्यूटी रखना, चाहे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है ना, कंटिन्यू रखना। तो अभी 30 डेज का फिर से टारगेट बना लो अपना। ठीक है ना, जो तैयारी कर रहे हैं अपना, वो तो बस उनके पास तो एक ही चीज़ है कि अपनी चीज़ों का रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन करो और मॉक लगाओ, और मॉक लगा के फिर एनालिसिस करो कि आपके किस एग्जाम जो कौन से सब्जेक्ट्स में आपका वीक पड़ रहा है, कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो फिर उस टॉपिक को दोबारा से करो अच्छे से। ठीक है ना, और फिर उससे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, अभी आप स्टार्ट करोगे, तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप क्या कर सकते हो, तो आपके जो 30 डेज है उनको आप 10-10 में डिवाइड कर लो। आपके जो फर्स्ट 10 डेज है उनमें आप अपना सीडीपी रखो। सीडीपी कैसे करोगे, फटाक से अपना चैप्टर, जो मैराथन है हमारी चैप्टर वाइज मैडम की, किसी भी मैडम की, किसी भी टीचर की, यानी जिसको आप फॉलो करते हो, जिसकी भी आपको अच्छी लगे, जिसको आप समझ में आए, जिसका आपको। ठीक है, उसी टीचर की। अभी बैच मत लेना प्लीज़, बैच लेने के लिए मत भागना। अभी भी टीचर्स हैं जो वो बैच मतलब बेच रहे हैं ऑफर करके, डिस्काउंट करके, तो अभी बैच में मत पढ़ना। ठीक है, अभी डायरेक्ट यूट्यूब से अपना सीडीपी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको सर्च करो, और प्लेलिस्ट होगी किसी भी, हर टीचर की होती है, वहाँ से अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है ना, कोशिश करना, और 1.5 गुना की स्पीड से आप वीडियो को देखो। ठीक है ना, सीडीपी करना है। उसके बाद साथ साथ आप हरियाणा जीके करना है आपको। अगर आप हरियाणा जीके बिल्कुल अभी टच करोगे, तो आपको क्या करना है, आप जो घटना चक्र है वो ले सकते हो। आपके सारे 10 क्वेश्चन हैं जो, वो उसमें से 5-6 क्वेश्चन आराम से घटना चक्र से हो जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और घटना चक्र में क्या अच्छी बात होती है कि जो क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन होता है नीचे, उसमें पूरी डिटेल दी होती है उस क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो ये अच्छी चीज़ है कि एक क्वेश्चन के साथ आप उसके 4-5 क्वेश्चन भी जो बन सकते हैं ना, उनको भी वहाँ से उसकी भी नॉलेज आप ले लेते हो। ठीक है, तो ये हरियाणा जीके के लिए आप ये कर सकते हो। और सब्जेक्ट आपको 30 डेज कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेकर आपको 30 डेज तक सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। हरियाणा जीके फर्स्ट 10 डेज में सीडीपी और आपका सब्जेक्ट। अगले 10 डेज में आप क्या करोगे, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग।
ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम इनको दोगे और मेन सब्जेक्ट है जो आपका सब्जेक्ट उसको दोगे। जो आपके सब्जेक्ट के जगह पे जो आप पीआरटी के स्टूडेंट हो तो आप किसको दोगे, अपना ईवीएस और मैथ को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे 10 डेज बचते हैं आपके, यहाँ तक सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे 20 डेज में। जो फाइनल के 10 डेज बचेंगे या फिर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको क्या करना है, आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं, जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो कहीं से भी तो एक प्रैक्टिस टेस्ट बुक लेना। आप जितना एक मतलब हार्ड कॉपी लेके करोगे ना उतना आप फ़ोन से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बुक तो लेके रखो अपनी प्रीवियस क्वेश्चंस की, ठीक है, और उसमें से प्रैक्टिस करो। और फिर देखो कौन से चैप्टर के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करो अगर आपका सोल्व नहीं हो रहा है तो, और फिर इस टाइप से अपने मॉक लगाओ, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।